So hello there, this is Rishu and today I'm going to explain you about the properties of triacylglycerol। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी, फिर बाद में लिपिड पेरोक्सीडेंट इन वीवो क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस। तो हम ट्राईएसाइलग्लिसरॉल को लाइपेस के प्रेजेंट में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, डाइजेशन ऑफ फैट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन और जो स्टमच में जो ट्रैक होते हैं हमारे, उसमें जो डाइजेशन होता है फैट का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और फैट मेबोलाइजेशन फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, उसके बाद जो फैट है उसका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, फिर बाद में सेकेंड वाला हो गया हमारा सेपोनिफिकेशन, मतलब जब सोप का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो जो हम ट्राईएसाइलग्लिसरॉल को जब हम बेस के प्रेजेंट में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ग्लिसरॉल और सोप मिलेगा। ठीक है, अल्कली के प्रेजेंट में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ग्लिसरॉल और सोप मिलेगा। ठीक है, फिर रेंसिडिटी मतलब क्या होता है कि ऑयल फैट का ख़राब होना। ठीक है, तो डेटोरेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल रिजल्टिंग इन द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल। तो ऐसा लिखा है कि जब फैट या ऑयल जब ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका स्मेल जो होता है बहुत ख़राब होता है, टेस्ट और स्मेल दोनों ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में नीचे नेक्स्ट लिखा है कि फैट कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर मोर ससेप्टेबल टू रेंसिडिटी। तो जिसके अंदर जो फैट जो होते हैं जिसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो ज़्यादा मतलब ख़राब होते हैं, ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं रेंसिडिटी के लिए। ठीक है, फिर बाद में एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो हमें प्रिवेंट करता है किसी चीज़ को, मतलब किसी सब्सटेंस को प्रिवेंट करता है, रेंसिड होने से बचाता है। ठीक है, तो वहीं लिखा है सब्सटेंस विच कैन प्रिवेंट अकरेंस ऑफ द ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ठीक है, फिर बाद में इसका टेरेंस अमाउंट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट सच एस टोकोफेरिकॉल्स, दैट इज विटामिन ई, हाइड्रोक्विनिन, फिर बाद में गैलिक एसिड्स आर एडेड टू द कमर्शियल पर्पस फॉर द फैट एंड ऑयल टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। मतलब ये जो हमारा विटामिन ए है, फिर हाइड्रोक्विनॉन है, फिर ये गैलिक एसिड है, उस ये क्या होता है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारा जो किसी टाइप का फैट या ऑयल, किसी टाइप का जो सब्सटेंस है वो ख़राब ना हो। ठीक है, फिर बाद में नीचे हो गया हमारा प्रोपाइल गैलेट, फिर बाद में ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल्स, दैट इज़ BHA, एंड ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टॉलवेंस। ये जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमारा नेक्स्ट हो गया हाइड्रोक्सी रेंसिडिटी। ठीक है, हाइड्रोक्सी रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, जो वाटर के प्रेजेंट में रेंसिड होता है, कोई चीज़ ख़राब होती है, फैट या ऑयल ख़राब होता है, तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। ठीक है, तो अगर ड्यू टू द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राईएसाइलग्लिसरॉल बाय अ बैक्टीरिया एंजाइम, तो बैक्टीरिया एंजाइम की वजह से जो है चीज़ें जो है, जो ऑयल और जो फैट है वो ख़राब हो रहा है, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। ठीक है, फिर बाद में हमारा जो लिपिड है हमारा वो ख़राब हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लिपिड पर ऑक्सीडेंट इन वीवो। तो जब लिपिड अंडरगो ऑक्सीडेशंस टू प्रोड्यूस प्री ऑक्सीडाइज एंड प्री रेडिकल, मतलब जब लिपिड जो है जो ख़राब होता है तो क्या होता है, वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन या बहुत सारी बीमारी भी कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये लिखा है नीचे, फ्री रेडिकल्स आर बिलीव टू कॉज इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एजिंग एंड कैंसर। ठीक है, तो ये हमारा एजिंग, कैंसर और इन्फ्लेमेटरी डिजीज फ्री रेडिकल कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर लिपिड जो है अगर स्पॉइल हो रहा है तो। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट नीचे लिखा है, इट इज़ फॉर्चुनेटेड दैट द सेल्स पोजेस एंटीऑक्सीडेंट सच एस विटामिन ई टू प्रिवेंट द वीवो लिपिड पर ऑक्सीडेंट। मतलब हम विटामिन ई की मदद से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो सेल है जो डैमेज हो रहा है वो हम अगर विटामिन ई को इंटेक करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं, ये लिखा है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्चुनेट दैट द सेल पोजेस एंटीऑक्सीडेंट सच एस विटामिन ई टू प्रिवेंट इन वीवो लिपिड पेरोक्सीडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ हो गए लिपिड्स के, सॉरी ट्राईएसाइलग्लिसरॉल के। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। अगर ये हम इसको 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली है ट्राईएसाइलग्लिसरॉल के बारे में, और स्ट्रक्चर देख लिया और टाइप्स देख लिए हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।